और अब बात करते हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की अध्यक्षता में हुई एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया गया। आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए अकोमोडेटिव रुख बरकरार रखा है। इसके साथ ही आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए सरकारी बॉन्ड में सीधे निवेश का रास्ता खोल दिया है। और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो बात आरबीआई ने कही है और अकोमोडेटिव रुख यहां पर कायम रखा है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? आज हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आगे के लिए क्या ब्याज दरों में बदलाव का या यूं कहें कि ब्याज दरें घटने का रास्ता खुला हुआ है? देखिए, आज जो ब्याज दरों में जो बदलाव नहीं किया गया है, ये यूनानिमस यानी सबकी सहमति, जो सभी मेंबर थे एमपीसी की, उनका निर्णय था कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाए। इसके साथ साथ जो एकोमोडेटिव स्टैंस, ये भी सभी मेंबर्स का मत था कि एकोमोडेटिव स्टैंस रखा जाए। इसका मतलब ये है कि आगे जिस तरह की स्थिति होगी उस हिसाब से आरबीआई फैसला लेगा, यानी जैसी भी स्थिति आगे के वक्त में संभावना होगी उस तरह से वो फैसला आरबीआई के द्वारा लिया जाएगा, यानी दरें बढ़ने की जो गुंजाइश है वो नहीं है। साथ साथ में आरबीआई ने यह भी कहा है, जो आगे का प्रोजेक्शन दिया है कि जो अगले वित्त वर्ष के अंदर जो ग्रोथ रेट रहेगी FY22 में वो 10.5% रहेगी। इसके साथ साथ जो चौथी तिमाही में महंगाई का जो आंकड़ा आरबीआई की तरफ से दिया गया है वो 5.2% दिया गया है, और अगले वित्त वर्ष की जो पहली छमाही में जो महंगाई है वो 5 से 5.2% तक रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि अभी की जो स्थिति है उसमें महंगाई से ज्यादा जो चिंता है वो ग्रोथ को हासिल करने के लिए है, और ग्रोथ हासिल करने के लिए आरबीआई जो है जो संभव कदम है वो उठाएगा। लिक्विडिटी मुहैया कराने के लिए भी आरबीआई ने समय समय पे कदम उठाए हैं और आगे भी कदम उठाता रहेगा। ये भरोसा जो है रिजर्व बैंक बार बार दे रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये भरोसा आरबीआई की तरफ से मिला है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये डिटेल बताने के लिए।